प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय सिया राम। राधे राधे। शक्ति स्वरूपा माँ शारदे की भक्ति, व्रत और तप का समय है नवरात्रि। इस समय नवरात्रि पर माता की भक्ति में माता के सभी भक्त लीन हैं और माँ अपने भक्तों पर कृपा करती है। ये 9 दिन का नवरात्रि का महापर्व, जिस पर हर दिन का एक विशेष महत्व है और हर दिन की पूजा अर्चना करने से एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। तो जब आप कन्या पूजन करते हैं तो माता बेहद प्रसन्न होती है। छोटी छोटी कन्याओं को जब हम भोजन कराते हैं तो ऐसा मानते हैं कि माता घर में प्रवेश कर रही हैं और हम उनका पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं और उपहार स्वरूप भेंट देते हैं। तो इस बार अष्टमी और नवमी में कब करनी है, कैसे करनी है, कई सवाल मन में है। तो कन्या पूजन आपको किस दिन करना है, कैसे करना है, ये सब जानेंगे। लेकिन इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माता। 22 सितंबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि 2 अक्टूबर को 10वीं तिथि के साथ संपन्न होगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता है कि छोटी कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है। कुछ लोग पहले दिन से प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि कई साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि सामान्य 9 दिनों की ना होकर पूरे 10 दिनों की पड़ रही है। इसी कारण महाअष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 पर आरंभ हो रही है और 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर रहेगी। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब आप महाअष्टमी महानवमी को कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। इस बार आपको कैसे कन्या पूजन करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको अपने व्रत और कन्या पूजन की पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो आइए आपको बताते हैं। शारदीय नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त प्रातः संध्या में सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। शारदीय नवरात्रि महानवमी कन्या पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:37 से सुबह 5:26 तक। प्रातः संध्या सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक। रवि योग सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहेगा। इन तिथियों पर कन्याओं के पैर धोने के लिए आप थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया, साथ में महावर या आलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बिठाने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई, पूजा की थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा, फूलों की माला, लाल चुनरी और भोजन में खीर, पूड़ी, गुड़, चना रखने के साथ ही उपहार और भेंट रखना चाहिए। ये तो बात हुई कि शुभ मुहूर्त क्या है और आपको किस सामग्री का प्रयोग करना है कन्या पूजन के समय, किन किन वस्तुओं की आपको जरूरत पड़ेगी और किस तरह से आप उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन किस तरह से आपको पूजा करनी है, इसकी विधि क्या है, जिससे आपको जो आप पूजा कर रहे हैं, पूजन माता कन्या का कर रहे हैं, उसका पूरा फल मिले। तो आइए आपको ये भी बताते हैं।
कन्या पूजन के दिन सर्वप्रथम देवी दुर्गा की पूजा करें। माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाएं। अब घर में 2 साल से लेकर के 9 साल तक की कन्याओं को कन्या भोज के लिए बिठाएं। कन्याओं के पैर धुलाएं, उन्हें टीका लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर, हलवा, पूड़ी, खीर व कुछ फल देकर भोजन कराएं। अब कुछ पैसे या उपहार कन्याओं को देकर सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में कन्याओं के पैर छुएं और जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। कन्या पूजन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसमें तामसिक चीजें जरा सी भी शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसे भोग में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन, बाजार की चीजें और खट्टी चीजें आप बिल्कुल भी शामिल ना करें। ऐसी मान्यता है कि इससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। कभी भी कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। घर से कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छुएं, फिर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए सम्मान पूर्वक कन्याओं को विदा करें। कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई भूल कर भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो महाअष्टमी और नवमी में कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आपके घर परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का स्रोत है। तो आप सबको सौभाग्य की प्राप्ति हो, माता रानी की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। जय माता।